हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन पे। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ और ये पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए, हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र त्रस्त है पेपर लीक से। मतलब वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, सालों साल लगा हुआ है। 8-8 6-6 महीने की पढ़ाई के बाद एग्जामिनेशन हो रही है और एग्ज़ाम होते ही होता क्या है कि पेपर लीक। छात्र अभी घर पे भी नहीं पहुंचा है, एग्ज़ाम देके पता चलता है पेपर लीक। आप एग्जाम्पल ले लीजिए 67th में जो हुआ था, ठीक है। उसके बाद अभी सिपाही भर्ती CSBC वाला में जो हुआ, ठीक है। साथ ही साथ अभी जो आपका इसके अलावा भी जो यूपी में जो सिपाही भर्ती पेपर में लीक हुआ, अभी सबसे लेटेस्ट मामला नीट में जो अभी हो रहा है, ठीक है, पेपर लीक। इसी के ऊपर जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने बहुत ही पॉजिटिव कदम उठाया है। गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक लॉ लाया गया है और उस लॉ का नाम है एंटी पेपर लीक एक्ट। इस एक्ट के तहत काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस करे गए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस करे गए हैं। अब ये एक्ट केवल सेंटर के एग्जामिनेशन पे ही लागू रहेगा, स्टेट पे भी लागू होगा या केवल सेंटर पे ही रह जाएगा। ये एक्ट में इतनी प्यारी प्यारी जो लॉज को मतलब डाला गया, ऐड ऑन किया गया है, जो सुन के आपको बड़ी खुशी होगी। दूसरी बात, देखिए, डाला तो गया है, अगेन जो बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है, कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसको लागू भी कराना है, ठीक है, तो किस तरीके से क्या होगा। अभी जिस तरीके से पूरे देश भर में नीट पेपर लीक का जो है मामला तूल पकड़ा हुआ है और इस मामले के बीच में जो ये लॉ आया है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पॉजिटिव कदम है, बहुत बढ़िया। ये काफ़ी लंबे टाइम से हमें स्टूडेंट लोग डिमांड कर रहे थे कि एक ऐसा कानून होना चाहिए, एक ऐसा लॉ होना चाहिए कि जो पेपर लीक होता है और इसमें जो दोषी पकड़ाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे अनुसार जितने भी दोषी जो पेपर लीक करते हैं उनको तो भाई सीधा एंटी नेशनल घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको एंटी नेशनल घोषित करना ही चाहिए। आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, सबसे पहले ये हम लोग अपडेट देख लेते हैं। और एक और बात मैं आपको बोलूँगा, अगर आप सबके पास टाइम हो तो 3 से 4 पन्ने का ये इसका नोटिस है, अपडेट है, आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। फिलहाल आपको हम सरल भाषा में, हिंदी में आपको एक न्यूज़ अपडेट के माध्यम से इसको समझा देते हैं। बाकी जो लोग भी इच्छुक रहे हैं, PDF डाउनलोड करके उस PDF को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। देखिएगा, ये अमर उजाला का ये न्यूज़ है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखिए 21 तारीख को, यानी कल के दिन, ठीक है ना, 21 जून को, ठीक है, 21 जून के दिन रात में ये एक्ट, ये कानून लाया गया सरकार के द्वारा। अब देखिए, एंटी पेपर लीक लॉ क्या है, एंटी पेपर लीक कानून किन परीक्षाओं पर होगा ये लागू, दोषी को क्या मिलेगी सजा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से, तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए देखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने शुक्रवार को, यानी 21 जून की आधी रात को, देखिएगा आधी रात को, देश में एंटी पेपर लीक कानून, सेंटर नोटिफाइज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू किया है। देश में चल रहे नीट UGC विवाद के बाद इस कानून को लागू किया गया है। आइए समझते हैं कि इस कानून में क्या क्या है। भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ी को रोकने और उनसे निपटने के लिए अब तक केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस कानून नहीं था। इसी कारण अक्सर पेपर लीक की घटनाएं होती रहती थीं। हाल ही में अभी नेट का भी पेपर को भी जो है उसका विवाद चल रहा था और UGC नेट परीक्षा को आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया, ठीक है, रद्द कर दिया गया। इसके बाद कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय 21 जून की रात इस कानून की अधिसूचना इसको जारी किया गया। अब इसमें क्या क्या सज़ा मिलेगा ये भी यहाँ पे आप लोग फटाफट से देख लीजिए, ठीक है, क्या क्या सज़ा मिलने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर डिटेल में दिया 10 साल की कैद से लेकर 1 करोड़ तक का जो है इसमें जुर्माना का प्रावधान किया गया है। चलिए, इसको भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, 10 साल की कैद से लेकर 1 करोड़ के जुर्माना तक का प्रावधान है। नीट और UGC नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच यह कानून लाने का फैसला सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है और इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक का कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा, मतलब जो भी इसका करेंगे, इसमें पेपर लीक करेंगे, ठीक है। इसके दायरे में कौन कौन आता है ये भी हम लोग बात करेंगे। तो सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन इस्तेमाल करने पर 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। आप देखिए, इसका भी पढ़ लेते हैं। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ कोई भी छेड़खानी करने
पर कम से कम 3 साल जेल की सज़ा होगी और 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की जो है अतिरिक्त सज़ा भी हो सकती है। मतलब जो 5 साल का सज़ा है इसको बढ़ा के 8 साल 10 साल कुछ भी किया सकता है, जो कि अभी नया जो कानून संहिता आया है 2023 में उसके अनुसार से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए कल के रात में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, नेट के ऊपर में, नीट का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके ऊपर में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का यहाँ पे आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है। देखिएगा, सर्विस प्रोवाइडर के दोषी होने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइडर कौन है समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि एसएससी जो बोर्ड है, ठीक है, इनके द्वारा भारत भर में एसएससी का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, सीएचएसएल सीजीएल इन सब का। ठीक है, उसके अलावा यूपीएससी बोर्ड हो गया। ठीक है, उसके अलावा नीट का जो एग्जामिनेशन होता है उसका बोर्ड है। ठीक है, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर हो गए ये सारे, अगर ये दोषी होते हैं तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में अगर शामिल होते हैं तो उनसे परीक्षा की लागत वसूल की जाएगी। साथ ही सेवा प्रदाता को 4 साल की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी से रोका जा सकता है। समझ गए आप। तो जो भी बॉडी, अब मान लीजिए एसएससी ने फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि टीसीएस को दिया ये जिम्मा, ठीक है, कि आप पूरे भारत भर में जो है आप एग्जामिनेशन लीजिए। ठीक है, टीसीएस को दिया गया जिम्मा। अब टीसीएस के द्वारा कुछ भी गड़बड़ी होती है, टीसीएस के द्वारा पेपर लीक होता है, उनके कर्मचारियों के द्वारा कुछ भी ऐसा होता है और इसमें पता चलता है तो टीसीएस के ऊपर जो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और 4 साल तक के लिए उनको किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्की और जब्ती के अधीन होगी और परीक्षा की अनुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो पेपर लीक होता है, पेपर लीक हमेशा जो पूरा एक गैंग जो होता है ना, जो गिरोह, ठीक है, जो कि एकदम एक सिंक्रोनाइज वे में ये लोग काम करते हैं, यही लोग करते हैं। तो इसमें जो है चाहे कोई इकलौता इंडिविजुअल आदमी हो, ठीक है, या कोई गैंग हो, सीधी सी बात यहाँ पे करेंगे भाई, उनकी कुर्की जब्ती हो जाएगी, उनका सब कुछ जब्त किया जाएगा और उसको नीलाम कर दिया जाएगा और जो परीक्षा में गड़बड़ी हो उनके वजह से जो नुकसान हुआ है सरकार को उसका लागत भी वसूल किया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। एक चीज़ आप सभी जानते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन का पेपर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जब ये लीक होता है, ठीक है ना, तो इसमें बिना किसी सरकारी अफसर के सम्मिलित हुए इसको लीक करा पाना बेहद नामुमकिन है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा ये वाला लॉ है, बहुत बेहतरीन लॉ है ये। कुर्की जब्ती करना और उनसे जुर्माना भी लेना, ये बेहद बेहतरीन लॉ है। इसके बाद बहुत डर आएगा, जो पेपर लीक कराने में जो लोग लगे रहते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर आएगा। ठीक है, अधिकारी अगर दोषी पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें भी प्रावधान है, यदि अपराध किसी निर्देशक, वरिष्ठ प्रबंधक या सेवा प्रदाता फर्म के प्रभारी व्यक्ति के सहमति या मिलीभगत से किया गया है तो उन्हें 3 से 10 वर्ष की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का यहाँ पे साफ साफ बोला गया, प्रावधान किया गया है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा ये जो है एक्ट है। अब देखिएगा 12 फरवरी को मिला था कानून को मंजूरी, ये 12 फरवरी को यहाँ गया था। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रोविजन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसको कानून में बदल दिया गया था। इस कानून से जो है यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो आपका नीट का परीक्षा लेती है, ठीक है, ये सब इसमें शामिल होंगे। केंद्र के सभी मंत्रालय विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होगी और इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर संज्ञेय जमानत पे होंगे। यानी कि भाई इनमें जो है ना, इनको देखिए बेल भी नहीं मिलेगा, ठीक है, इनको कोई छुटकारा भी नहीं मिलेगा, बेल भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि बिहार के अंदर में जो है कौन कौन सा एग्ज़ाम इसके अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। तो नीट में जो है यहाँ पे जो गड़बड़ी हुआ था, नीट की बात करी जा रही है, वो हमारे मतलब की नहीं है। अगर हम बिहार की बात कर लें, बिहार में कौन कौन सा एग्ज़ाम, इसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, आरआरबी हो, आईबीपीएस हो, एनटीए हो, ये सब इसके दायरे में आते हैं। स्टेट के अंदर क्या है, अभी स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट के किसी भी बॉडी को इसमें ऐड नहीं किया गया है। यानी बिहार के अंदर में चाहे बीपीएससी हो, है ना, चाहे आपका बिहार एसएससी हो, बीपीएसएससी हो,
कोई भी बॉडी हो इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये सबसे बड़ी बात है। जब सेंटर में एक कानून बन गया है, एक एक्ट बन गया है, तो ये पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसका देखा देखी स्टेट में भी अब कानून बनेगा, क्योंकि चाहे यूपी हो या बिहार हो, दोनों ही स्टेट में धड़ाधड़ तरीके से पेपरें लीक होती हैं। और आज से नहीं, इस प्रॉब्लम से दोनों ही स्टेट हमेशा से प्रॉब्लम में रहे हैं, त्रस्त रहे हैं, ठीक है, हमेशा से त्रस्त में रहे हैं। तो ये एक्ट आने के बाद इस एक्ट से सीख लेके हर स्टेट अब ये ऐसी कानूनें अपने अपने स्टेट एग्जामिनेशन के लिए भी ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत जल्द बिहार के अंदर भी आपको ऐसा एक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ये डिमांड है, ये होना चाहिए, होना चाहिए। और डेफिनेटली ही ये बहुत जल्द अपने बिहार में भी आने जा रहा है। आप लोग इस एक्ट से, इस कानून से कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं, कमेंट करके अपना राय जरूर शेयर करिए। और वीडियो चले, वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों दोस्तों में, सभी के साथ। जय हिंद।